एक लड़का चाय बेचने के लिए अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, जो ट्रेन हावड़ा से दिल्ली जाने वाली थी। दोस्तों, कुछ ही देर में वो ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आ जाती है और जैसे ही ट्रेन आती है वो लड़का अपनी चाय लेकर उस ट्रेन के बोगी के अंदर घुस जाता है और चाय बेचने के लिए चिल्लाने लगता है। कुछ यात्री उसके चाय खरीदते हैं, लेकिन जैसे वो बोगी से उतरता है तो एक लड़की की आवाज़ आती है कि मुझे भी चाय पिला दो। दोस्तों, जब वो लड़का उस लड़की को चाय देता है तो वो लड़की जैसे अपने पर्स से उसे पैसे निकालने के लिए उसके तरफ अपना चेहरा करती है तो वाकई में वो लड़की उस लड़के को देखकर शौक रह जाती है, हैरान रह जाती है। क्योंकि दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं, उसका तलाकशुदा पति था। लेकिन यह बात उस लड़के को नहीं पता था कि वो जो जिससे मैं चाय दे रहा हूँ वो मेरी पत्नी है, क्योंकि वो लड़की अपने चेहरे पर मास्क लगाई हुई बैठी थी। दोस्तों, वो लड़का उस लड़की को चाय देकर चला जाता है, लेकिन लड़की चाय ना पीकर उस लड़के की पीछा करने लगती है और ट्रेन से अपनी सामान लेकर उतर जाती है और यह पता लगाने की कोशिश करती है आखिरकार यह लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन सा काम करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में इस कहानी को, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा हौसला बढ़ता रहता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ही दिल को छू जाने वाली है। प्लीज़ इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिए। दोस्तों, एक कहानी है अलीगढ़ की। दोस्तों, अलीगढ़ का रहने वाला संतोष, जो कि पढ़ाई में इतना अच्छा था कि उसके गांव में बहुत ज़्यादा नाम चलता था। जैसे उसकी पढ़ाई 12वीं की पूरी होती है, अब वो BA की पढ़ाई पूरी करता है। उसके बाद उसके पिताजी सोचते हैं कि मेरा बेटा जो है शादी की योग्य हो गया है, इसलिए वो जो है अपने बेटे की शादी कर देते हैं। उसकी शादी एक पूनम कुमारी लड़की से हो जाती है और दोनों का ज़िंदगी शादी से बहुत ही खुश था। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन जो ये खुशियाँ थी एक दिन जो है विवाद में बदल गई और दोनों के बीच जो है दूरियां हो गई। दोस्तों, एक बात को लेकर इन दोनों में इतनी लड़ाई हो गई कि इन दोनों की यह नौबत आ गई कि दोनों जो है एक दूसरे को तलाक देने के लिए राजी हो गए। दरअसल बात यह थी, जो संतोष था वो अपनी पत्नी पे इतना ज़्यादा शक करने लगा कि पत्नी के रोज़ रोज़ झगड़ा को लेकर वो खुद ही कहने लगा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। वो अपनी पत्नी को सीधा साधा कहने लगा कि मैं तुझे तलाक दूंगा। आखिरकार 6 महीने के बाद उन दोनों के बीच जो है तलाक हो जाता है और दोनों जो है दूर दूर हो जाते हैं। लेकिन लड़की पढ़ने में एक नंबर की तेज़ थी। वो अपनी पढ़ाई को इतना ज़्यादा सपोर्ट करती थी कि अपने मायके में आकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती है। उसके पिताजी भी उसका बहुत मदद करते हैं। आखिरकार वह दिन आता है जब 4 साल के बाद वो लड़की SDM बन जाती है। दोस्तों, उसके गांव में इतनी ज़्यादा खुशियाँ हो जाती है कि हमारे गांव की एक लड़की जिसका शादी भी हुआ था, उसका पति उसे यह कहकर छोड़ दिया तुम्हारा जो है दूसरे के साथ संबंध था, और उसे तलाक दे दिया। आज वो लड़की इतना ज़्यादा टूटने के बावजूद भी SDM बन गई। अब उसका खबर जो है अलग अलग गांव में अलग अलग लोगों के पास पहुंच जाता है, बड़ी तारीफ़ें होती हैं, लेकिन उस लड़के के पास ये खबर नहीं पहुँचती है। इधर संतोष जो है अपनी लाइफ को बर्बाद कर चुका था, अब जॉब भी वो छोड़ दिया था। यह सब देखकर उसके पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है और उसके पिताजी का एक धंधा था जो कि रेलवे स्टेशन पर चाय पकौड़ा बेचा करते थे। अब संतोष मजबूरी में अपने पिताजी का ही बिजनेस अपना लेता है और वो भी रेलवे स्टेशन पर चाय पकौड़ी बेचने लगता है। इधर पूनम को ट्रेनिंग के लिए उधर से कॉल आ जाता है और पूनम अपने घर से ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। दोस्तों, पूनम के माता पिता कोलकाता ही रहते थे और पूनम की पढ़ाई कोलकाता में हुई थी, इसीलिए वो जो है कोलकाता से उसकी ट्रेनिंग दिल्ली होने वाली थी, इसीलिए वो जो है ट्रेन में बैठकर दिल्ली आने लगती। जैसे ही दिल्ली आती है, दिल्ली से पहले एक रेलवे स्टेशन पड़ता है अलीगढ़। अलीगढ़ के पास वो ट्रेन आकर रुकती है। इधर संतोष जो है अपनी चाय पकौड़ी लेकर उस ट्रेन के बोगी में घुस जाता है और चिल्लाने लगता है चाय ले लो, चाय ले लो, पकौड़ी ले लो, पकौड़ी ले लो। जितने भी यात्री थे उसमें से कुछ यात्री उसके चाय पकौड़ी लेते हैं। उसके बाद जो है ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही स्टार्ट होती है वो लड़का ट्रेन से उतरने लगता है। जैसे ही वो ट्रेन से उतरता है एक लड़की की आवाज़ आती है मुझे भी चाय पिला दो। वो लड़का जैसे उस लड़के को चाय देता है, वो लड़की उस लड़के को देखती है, हैरान हो जाती है और उस लड़के की उस ट्रेन से उतरकर पीछा करने लगती है। दोस्तों, जब उसका पीछा करती है तो वो लड़का समझ जाता है ये लड़की हमारी पीछा कर रही है। कई बार उस लड़की को टोकने के लिए वो कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की से बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत ही लग रहा था कि वो लड़की मेरी पीछा कर रही है। तभी जो है आखिरकार वो लड़की उस लड़के से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है मैडम आप तो अभी ट्रेन के अंदर बैठी थी, ऐसा क्या हुआ कि आप ट्रेन से जो है उतर गई और हमारे बारे में हमारा नाम पूछ रही हैं और मैं कुछ देर से देख रहा हूँ आप हमारा पीछा कर रही हैं।
वो लड़की कह रही है बस आप बताओ आपका नाम क्या है। वो कहता है मेरा नाम संतोष है। तो वो कहती है आपका घर कहाँ पड़ता है। वो सारा डिटेल उस लड़की को बताता है। फिर लड़का जो है कहने लगता है आखिर आपको यह जानकर क्या ज़रूरी है कि मेरा घर कहाँ पड़ता है, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। वो लड़की कहती है आपके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानना है कि आप इतनी समय क्या कर रहे हैं। दोस्तों वो लड़का जब इतनी बात कहता है कि आखिर तुम्हें जानने की क्या ही जिज्ञासा है, तो वो लड़की जो है अपना मास्क अपने मुंह से हटा देती है। जैसे ही अपना मास्क वो अपने मुंह से हटाती है, लड़के की तो पांव तले से ज़मीन ही खसक जाती है, क्योंकि जो वो लड़की थी उस लड़के की तलाकशुदा पत्नी पूनम थी। जैसे वो अपनी पत्नी पूनम को देखता है, देखते ही रह जाता है, क्योंकि उसकी पूनम जो है बिल्कुल बदल चुकी थी। जैसे पहले थी वैसे नहीं थी, एक एसडीएम के रूप में वो खड़ी थी। तो वो जब बैच देखता है तो बड़ा हैरान हो जाता है कि मेरी पत्नी एसडीएम ऐसे कैसे हो सकती है। कुछ देर तक दोनों जो है एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन जैसे ही पूनम जो है अपने पति के बारे में पूछने लगती है, कहती है और बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चल रही है, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। वो कहता है कि क्या बताऊँ तुम्हें अपनी मजबूरी, मत पूछो तो ही अच्छा है, क्योंकि पिताजी 2 साल पहले ये पिताजी की मृत्यु हो गई। पूरा ज़िंदगी मेरा बर्बाद हो चुका है। मेरी माँ भी ऐसी पड़ी रहती है, अनाप शनाप मुझे बोलती रहती है। अब यही पिताजी का जो पहले का काम था यही मैं अपना लिया हूँ, और यही ट्रेनों में मेरा आना जाना लगा रहता है। कभी दिल्ली से अलीगढ़, अलीगढ़ से दिल्ली, चाय पकौड़ा मैं बेचता ही रहता हूँ। क्या करूँ, ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है। वो लड़की कहती है अगर आज तुम मुझे नहीं छोड़े होते तो हो सकता आज तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी ना हुई होती। वो अपने किए धरे पे बहुत पछताता है। कहता है कि मुझे बाद में पता चला कि मैं कितना गलत था, मैंने तुमको बहुत ज़्यादा याद किया, लेकिन क्या करूं, मेरी ही गलती थी। तो मैं किस मुंह से तुम्हें जो है फ़ोन करता, किस मुंह से तुम्हें जो है बुलाता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो लड़की कहती है कि मैं भी क्या बताऊं, तुम्हारे तलाक देने के बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा बड़े प्रेम से मुझे समझाए, और मैं पढ़ाई करके आज एसडीएम बन गई हूँ, और एसडीएम की ट्रेनिंग देने के लिए मैं दिल्ली जा रही हूँ। जब इतनी बात वो लड़का सुनता है तो रोने लगता है और उससे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगता है। कहता है पूनम मुझे माफ़ कर दो, हो सकता है हम दोनों एक ना हो, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी ही गलती थी। मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा सताया, इतना ज़्यादा दुखी पहुंचाया, और देखो आज तुम्हारी ही उसी दुखी का श्राप है कि आज मैं जो है इस तरह से बर्बाद हो चुका हूं कि मैं अब जो ना तो आगे जा सकता हूं ना तो पीछे। मेरा जीने का कोई उम्मीद ही नहीं है। बस अपनी माँ के लिए रोजी रोटी करता हूं ताकि मेरी माँ की ज़िंदगी जो है अच्छी खासी कट जाए। वो लड़के भी रोने लगती है अपने पति को पकड़ कर। वो कहती है मुझे भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर आपकी गलती थी तो कुछ मेरी भी गलती थी। अगर मैं चाहती आपको समझा सकती थी, लेकिन मैं भी गुस्से में आ गई और अपनी ज़िंदगी हम दोनों ही आपस में बर्बाद कर ली। वो लड़की कहती है अभी तक मैंने कोई शादी नहीं किया है, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ही ज़िंदगी बसाऊँ, क्योंकि जब भी मैं रात को सोती थी आपकी यादें इतनी आती थी कि मुझे नींद तक नहीं आती थी। मैंने ये 4 साल कैसे काटी हैं मुझे ही पता होगा। वो भी कहता है जब भी मुझे यह अफसोस हुआ कि तुम्हारे साथ मैंने कितना गलत किया, मुझे भी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन तुम्हारी याद ना आए, जिस दिन मेरी आंखों से आंसू ना गिरे। मैं भी क्या करता, क्या करूं। दोस्तों दोनों एक दूसरे से गले होकर रोने लगते हैं। वहाँ पर कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। बाद में पता चलता है ये दोनों एक दूसरे के तलाकशुदा पति पत्नी हैं। दोस्तों यह खबर उनके परिवार में भी पहुँच जाती है, और उनके परिवार वाले भी जब सुनते हैं तो अपनी लड़की को मना करते हैं, लेकिन लड़की कहती है आज तक इनके सिवा मेरे दिल में किसी का जगह नहीं है, इसीलिए मैं इनके साथ ही अपना घर बसाऊंगी, ना कि किसी और के साथ। दोस्तों पूनम जो है अपने पति से यह कहकर ट्रेनिंग के लिए दिल्ली चली जाती है, और दिल्ली से ट्रेनिंग देकर वापस आती है, और दोनों जो है एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और आज की ज़िंदगी उनकी बड़ी खुशी चल रही है। उनका एक बेटा भी 10 साल का हो चुका है, और उनकी ज़िंदगी बड़ी मज़े से चल रही है। दोस्तों कहते हैं कि कुछ गलतियाँ हम लोग जानबूझकर कर देते हैं, जिसको भुगतना दोनों लोग को पड़ता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं जो आज की कहानी थी आप सभी को पसंद आई होगी, और इससे एक सीख मिला होगा कि ज़िंदगी में अगर कोई निर्णय लें तो भैया सोच समझ कर लें। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का आप सभी को हमारा एक ही मकसद था कि जागरूक करना, ना कि आपके मन को, आपके भावनाओं को ठेस पहुँचाना। दोस्तों अगर आज की कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, और अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।